आवाज नहीं आई। चौथी बार मैंने कहा सैयदा, अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया ना तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही है, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, जो मुस्कुराए तो नबी की तरह लगे, जो उठे तो नबी की तरह लगे। अम्मी आयशा फरमाती फातिमा चलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल चल रहा है, फातिमा बोलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल बोल रहा है। मैंने कहा फातिमा आपको किस चीज ने रुलाया है? अब जरा अजीम बाप की अजीम बेटी की बात सुनिए। फरमाया मेरे सरताज मेरे अब्बा ने, मैं इस वजह से रो रही हूं कि आपको खाना नहीं दे पाई, इसका अफसोस है कि आप सफर से आए। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, घर में आए हैं तो आज कई दिन का फाका है। हजरत अली कहते हैं आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। कहते हैं मैं बैठा था, फिर मैं रोने लगा और बहुत रोया, और फिर मैंने फातिमा को रोते देखा। मैंने पूछा क्यों रोती हैं? कहने लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है मेरे अब्बा के घर में। हजरत अली कहते हैं बच्चों की भूख अपनी जगह, मगर हुजूर को सुन के मैं बाग की तरफ गया और जाकर के मैंने बाग वाले से कहा कोई काम ले लो मुझसे। उसने कहा एक डोल निकालोगे और पानी दोगे मेरे बाग को तो एक खजूर दूंगा। कहते 3 डोल निकाले, पसीने में भीग गया, मगर फिर हुजूर को याद किया, 17 डोल निकाले, बिल्कुल भीगा हुआ हूं पसीने से, और मेरे बच्चे भी भूखे, मैं भी खुद भी भूखा, मगर एक खजूर चखी तक नहीं। ऐसे करके हुजूर की बारगाह में ले गया। हुजूर ये नजराना है, फरमाया अली तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरी फातिमा भूखी है, तेरे हसन भूखे हैं, उनको नहीं दिया। मैंने कहा हुजूर हसन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है मेरे आका। हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ की थी, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से मोहब्बत करता हूं, तू भी मेरे अली से मोहब्बत कर। या अल्लाह मैं इससे इसकी औलाद से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। फिर हुजूर मेरे घर गए, कि तेरे बच्चों के साथ खाऊंगा बैठकर। हुजूर ने खजूर की गुठली निकाली और फिर खजूर जब हसन के मुंह में दी तो हसन ने नाना को देख के रोना शुरू किया, हुसैन ने भी रोना शुरू किया। मेरे नबी ने दोनों को प्यार किया तो सैयदा रोने लगी। फरमाया ना मेरी बेटी फातिमा न रो, मेरी बिलाडली, ये मताउन दुनिया कलील, ये दुनिया छोटी है और ये दुनिया की रौनकें, दुनिया की लज्जतें आले मोहम्मद के लिए नहीं है, आले मोहम्मद के लिए दुनिया नहीं है मेरी बिटिया ना। हजरत अली कहते हैं मैं तीसरे दिन अपने घर आया और मेरी बीबी ने फिर 3 दिन की रोजे की बीबी ने रोजे के साथ मेरी बीबी ने चक्की चलाई, और चक्की चलाने के बाद मेरी बीबी ने 3 दिन का रोजा रखने के बाद फिर चक्की चलाई कि नीचे को जो है वो खाना रख दिया। अब अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज नहीं आई। एक कैदी की आवाज आई, वो भी गैर मुस्लिम की, एक असीर की आवाज आई। उसने कहा मैं एक गैर मुस्लिम हूं, मुझे मदीने में किसी ने खाना नहीं दिया और सबने मुझे डांट दिया, भगा दिया, मैं कैदी हूं, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? मैंने सुना है जिसे कहीं से कुछ नहीं मिलता वो फातिमा के घर से कभी खाली नहीं जाता है, क्या आप कुछ दे देंगी? सैयदा ने खाना उठाया, हसन ने उठाया, दे दिया। जब अजान हुई मस्जिद में गए ना तो दोनों बच्चे कांपते थे भूख की वजह से, चेहरा बिल्कुल पीला था। मेरे नबी ने दोनों बच्चों को प्यार किया और कहा अली तेरी सखावत अल्लाह ने पसंद कर ली है। ऐ लोगों जरा सोचो तो हमने किस पैगंबर को भुला दिया है, किस रसूल को भुला दिया है, आज हम बिल्कुल भूल चुके हैं। जरा गौर तो करो। मेरे नबी ने फरमाया अली तेरी सखावत अल्लाह को पसंद आई, तेरी जियाफत अल्लाह को पसंद आई। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फिर फरमाया वयतइमून अत्वामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, यानी खुद ना खाते हैं भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। मगर मैंने अर्ज की थी ए सैयदा, ए तैयबा, ए ताहिरा, ए सैयदा फातिमा ये बताएं आखिर आपने 3 दिन का रोजे क्यों रखे, 4 दिन का क्यों नहीं रखा, या 2 दिन का क्यों नहीं रखा? आवाज आई मेरा पैगाम यजीद के लिए था मदीने से, ओ यजीद तू मेरे बेटे हुसैन को डरा नहीं पाएगा, ना 3 दिन की भूख से, ना 3 दिन की प्यास से, क्योंकि फातिमा ने ट्रेनिंग मदीने में करा के भेजा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, आपको नारे रिसालत। आपको ये माहौल कैसा लग रहा है बोलो? ये माहौल सब गौस पाक का बनाया हुआ माहौल है, ये सब बड़े पीर ने बनाया है। वाह वाह वाह, तवज्जो करें हुसैन। अब सुनो, अब जरा एक तवज्जो करना। मौला अली कहते हैं मैंने अपनी बीवी फातिमा से पूछा, बोलो सुभान अल्लाह,
मैंने पूछा फातिमा मैं कुरान पढ़ता हूं, तवज्जो करना हाजी उस्मान साहब, जरा आपकी तवज्जो इस अपने बात पर, यहां पे देखिए। मैंने पूछा फातिमा ये बताएं, मैं जब कुरान पढ़ता हूं एक पांव रखता हूं घोड़े की रकाब पर और जीन पर बैठने से पहले मेरा कुरान मुकम्मल हो जाता है, ये आपके अब्बा की बरकत है, मगर आप बताएं आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? तो सैयदा चक्की चला रही थी, मुस्कुरा के बोली मैं अपनी चक्की शुरू करती हूं, उसके अंदर दाने रखती हूं और एक राउंड एक चक्कर मेरी चक्की का पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। अरे जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो हैरत की बात क्या है? अल्लाह 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 अकबर अल्लाह। यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, हुसैन बनते नहीं खुदा बनाता है। अच्छा एक चीज है तकदीर, क्या है बोलो? तकदीर को ना मानना कुफ्र, तकदीर को मानना ही पड़ेगा और मैं आपसे मनवा भी लूंगा अभी यहीं बैठ के। जो तकदीर को ना मानने वाला है मेरी 2 मिनट की बात सुने, 2 मिनट में भी नहीं। किसी ने अपने बाप को अपने आप इंतखाब किया? बताओ। अरे कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? चुनता है? अगर ऐसा होता तो लोग बिल गेट्स के घर पैदा होते, अडानी अंबानी के घर बच्चे पैदा होते, गरीबों के घर बच्चे पैदा नहीं होते। कोई अपनी मर्जी से अपना बाप, अपनी मां, बोलो बोलो, अपनी मां, अपनी बहन, अपना भाई, अपना नाना, अपनी नानी, और किसी का नाना ठीक है तो नानी ठीक नहीं, किसी का दादा ठीक है तो दादी ठीक नहीं, किसी का बाप ठीक है तो मां ठीक नहीं, किसी की मां ठीक है तो भाई ठीक नहीं, किसी का भाई ठीक है तो बहन ठीक नहीं, किसी को अल्लाह ने बहन से नवाजा अच्छी बहन है तो उसके भाई अच्छे नहीं है। मगर पूरी दुनिया में एक हस्ती ऐसी है हुसैन इब्ने अली की, जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसे भाई हसन मुश्तबा दिया, बहन ज़ैनब कुबरा दी, उसको मां सैयदा फातिमा जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, उसका बाप अली जो सारे वलियों का सरदार है, उसकी नानी खदीजा जो सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है, और उसका नाना सारे नबियों का सरदार है। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, पूरा मजमा हाथ उठा के, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो, वाह वाह वाह, मुस्कुरा के बोलो। अब जरा करबला में आते हैं। करबला क्या है? हक और बातिल की लड़ाई। करबला काई की लड़ाई है? हक, झूठ और सच की लड़ाई। यजीद और हुसैन की लड़ाई नहीं है, इस्लाम और गुमराही की लड़ाई है। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। अल्लाह वाह वाह, हुसैन कौन है? हुसैन कौन है? अच्छा आप ये पसंद करोगे आपका इमाम किसी शराबी के पास बैठे? ना 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 ना, आप पसंद करोगे आपका इमाम किसी जुआरी के पास बैठे? ना ना, यार जब आपका इमाम, आप पसंद करोगे उसके हाथ में बैत होना जो शराबी के घर खाना खाता है? आप उसके हाथ में बैत दे सकते हो? अरे ऐसा पीर पसंद करोगे जो किसी बेनमाजी के साथ रहता हो? नहीं ना। अरे तो हुसैन तो पीरों का भी पीर है और इमामों का भी इमाम है। यजीद के हाथ में कैसे हाथ दे देते? नहीं दिया हाथ, छोड़ दिया मदीना, छोड़ दिया, बोलो छोड़ दिया। जब ज्यादा दबाव बढ़ा तो आपने फरमाया मैं मदीना छोड़ रहा हूं, इस वजह से मैं नहीं चाहता मेरे नाना के मदीने में लड़ाई हो। तवज्जो करो जरा मेरी तरफ देखो, ये मदीने सेल्फी वाले लोग जो जाते हैं ये कोई जाते वाते नहीं है, ये तो सेल्फी निकालने जाते हैं। ये तो वहां वही करते रहते हैं, इधर से लाइव उधर से लाइव। कभी अपने गुनाह भी लाइव करना बेटे, इतनी नेकियां लाइव करता है, कभी गुनाह भी लाइव करना अपने। गुनाह छुपाता है, नेकियां लाइव करता है। नेकियां तो छुपाने की होती हैं। वहां मदीने में खड़ा है और कह रहा है एक लाइक दे दो, और वो भी हिंदुस्तानी लोगों से। पागल है, मदीने गया ही क्यों था? यहीं पे लाइक मांग लेता, मैं मदीने में हूं एक लाइक कर दो। और पागल एक बार मदीने वाले से कह देता या रसूल अल्लाह एक बार लाइक कर दो मेरे नबी। वाह वाह, और तवज्जो है कि नहीं? हाँ, सैयद के खुलने में देर लगती है मगर खुलता है तो फिर खुलता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।